अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ नम्स से एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स और उनकी मेरिट लिस्ट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नम्स की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 27 जनवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की गई। कॉलेज वाइज MBBS और BDS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नम्स की वेबसाइट पे अपलोड की गई, जिसका मकसद ये था कि तमाम स्टूडेंट्स अपना अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। नम्स की तरफ से ये मेरिट लिस्ट तमाम कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी गई। इससे पहले नम्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी आया था कि तमाम कॉलेजेस की पहली मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी, लेकिन नम्स की वेबसाइट पे ऐसी कोई मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की गई। नम्स के तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के बाकी तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में हो रहे हैं। यानी PMC ने तमाम कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की और उसके बाद ये मेरिट लिस्टें तमाम कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी गई। तमाम कॉलेजेस अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और बाज़ कॉलेजेस इंटरव्यूज़ के बगैर ही एडमिशन्स कर रहे हैं। इसी तरह नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ तो नहीं होंगे, लेकिन ये अपने अपने एडमिशन्स खुद कंप्लीट करेंगे। यानी पिछले साल की तरह नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें डिस्प्ले नहीं होंगी, बल्कि तमाम कॉलेजेस को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन्स खुद कंप्लीट करें। नम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट्स को अगर देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस ने अपनी पहली मेरिट लिस्टें अपलोड कर दी हैं। सबसे पहले आपको CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की MBBS और BDS की मेरिट लिस्ट दिखाते हैं। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की जानिब से 28 जनवरी को MBBS की पहली मेरिट लिस्ट अपलोड की गई। मेरिट लिस्ट में आप कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को अगर देखें तो यहाँ फॉरेन कैंडिडेट्स और लोकल एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड एक साथ मेंशन किया गया है। यानी जिस तरह आर्मी मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तानी लोकल स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ की सीट्स को मिक्स कर दिया गया है, इसी तरह नम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी दोनों कैटेगरीज़ के एक साथ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई हैं। पहली मेरिट लिस्ट की बात करें तो CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की जानिब से टोटल 110 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं और आखिरी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है उसका एग्रीगेट 87.72% है। इसके साथ ही CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की जानिब से फर्स्ट रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है और इसमें भी मेरिट लिस्ट में आने वाले अगले 110 स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए गए हैं और इस लिस्ट के मुताबिक रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट में आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 86.25% है। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की जानिब से तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट भी किया जा रहा है और तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 1 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि वो कॉलेज में रिपोर्ट करें अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी फ़ी सबमिट करवा के अपनी सीट सिक्योर करें। इस सिलसिले में तमाम स्टूडेंट्स को फ़ी स्ट्रक्चर और फ़ी पेमेंट प्रोसीजर के हवाले से ईमेल्स भी की गई हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 1 फरवरी तक फ़ी सबमिट नहीं करवाते तो उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, जिसके बाद रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट में से स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की BDS की मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ भी लोकल एप्लीकेंट्स और फॉरेन एप्लीकेंट्स को एक साथ शामिल किया गया है। पहली मेरिट लिस्ट में टोटल 73 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं और BDS का मेरिट 86.38% पे क्लोज हुआ है। इन स्टूडेंट्स के पास भी 1 फरवरी तक का टाइम है कि वो फ़ीस सबमिट करवा के अपनी सीट सिक्योर करें, जबकि CMH लाहौर की BDS की पहली रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट भी साथ ही डिस्प्ले कर दी गई है। इसमें भी टोटल 73 स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए गए हैं और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 85.4% है। याद रहे कि रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है उनकी सिलेक्शन फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन उनके पास चांस ये है कि अगर पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाते तो रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट में से स्टूडेंट्स के नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान कैंट की बात करें तो यहाँ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। 157 पेजेस पर मुश्तमिल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है, लेकिन इसके साथ ही CMH मुल्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस भी शेयर किया गया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 115 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन की जा चुकी है और वो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी प्रोविजनल लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है उनमें से टॉप 115 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा चुका है और अगर सीरियल नंबर 115 के स्टूडेंट का एग्रीगेट देखा जाए तो ये 86.90% है। इस तरह CMH मुल्तान
की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टॉप 115 स्टूडेंट्स के पास 1 फरवरी तक का टाइम है कि वो फीस सबमिट करवा के अपनी सीट सिक्योर कर लें। लेकिन इनमें से जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाते और अपनी सीट सिक्योर नहीं करते तो इसके बाद अगले सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स की बारी आ जाएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है। 155 सफ़हात पर मुश्तमिल तमाम स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा चुकी है और कॉलेज की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन भी दिया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 86% या इससे अबव में है तो वो स्टूडेंट्स 3 फरवरी तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के पास 3 फरवरी की शाम 3 बजे तक का टाइम है कि वो कॉलेज रिपोर्ट करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और फ़ी चालान हासिल करके फ़ी सबमिट करवाएं और अपनी सीट सिक्योर करें। और 86% एग्रीगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में टोटल 176 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुताबिक सिलेक्शन की जा चुकी है। 3 फरवरी तक जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवा देंगे तो उनकी सीट सिक्योर हो जाएगी, लेकिन खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर सेकंड मेरिट लिस्ट अपलोड की जाएगी और वेटिंग लिस्ट में आने वाले जो फर्दर स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। इसके बाद CMH खारियां मेडिकल कॉलेज खारियां कैंट की बात की जाए तो इनकी वेबसाइट पे भी पहली मेरिट लिस्ट अपलोड की जा चुकी है। बाकी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरह यहाँ भी लोकल और फॉरेन एप्लीकेंट्स को एक साथ सेलेक्ट किया गया है, यानी फॉरेन एप्लीकेंट्स की रिजर्व्ड सीट्स को लोकल कैंडिडेट्स की सीट्स के साथ मर्ज कर दिया गया है। CMH खारियां की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि नम्स की तरफ से दी जाने वाली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से टॉप 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, जबकि CMH खारियां की वेबसाइट पे जो पहली मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है तो ये 500 की बजाय टॉप 600 स्टूडेंट्स को इसमें सिलेक्ट किया गया है और आखिरी स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो है 83.72%। तमाम कैंडिडेट्स के पास 1 फरवरी की शाम 4 बजे तक का टाइम है कि वो कॉलेज से रब्ता करें, फ़ी चालान हासिल करके फ़ीस सबमिट करवाएँ और अपनी सीट सिक्योर करें, जिसके बाद खाली बच जाने वाली सीटों पर फर्दर स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा। तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से ईमेल्स भी की गई हैं और SMS के ज़रिए भी इन्फॉर्म किया गया है। इसके बाद कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा की जानिब से फ़िलहाल पहली मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की गई है और कॉलेज की वेबसाइट पे सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट ही डिस्प्ले की गई हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बलूचिस्तान की रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर 317 स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री की ओपन मेरिट की 7 सीटों पर 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। और अगर कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो यहाँ 100 सीट्स हैं, जिनमें से 45 सीटें बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं, जबकि सिर्फ 7 सीटें ओपन मेरिट बेसिस पर हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सीटों में 10 सीटें पेइंग कैडेट्स के लिए हैं, 5 सीटें मेडिकल कैडेट्स की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए 5 सीटें रिजर्व की गई हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी 5 सीटें हैं। इसके बाद CMH कराची यानी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट पे भी तमाम स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। 136 सफ़हात पर मुश्तमिल इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 4469 हैं। कॉलेज की तरफ से तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ ईमेल और SMS के जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की पहली मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से टॉप 500 स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ ईमेल, व्हाट्सएप, SMS और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट किया जा चुका है और यहाँ वाह मेडिकल कॉलेज की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देखा जाए तो टॉप 500 स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट बन रहा है इसमें सीरियल नंबर 500 पे जो स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट 84.52% है। मुकर्ररा टाइम तक जो स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा, जबकि खाली बच जाने वाली सीटों पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मौजूद फर्दर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सिला की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टॉप 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 84.11% है। तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास फीस सबमिट करवाने के लिए 1 फरवरी तक का टाइम मौजूद है, जिसके बाद 2 फरवरी को सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की वेबसाइट पे MBBS और BDS की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा चुकी हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक टोटल 138 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है
और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 87.27% है। तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 2 फरवरी की दोपहर 1 बजे तक का टाइम है कि वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकें, जिसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में BDS के लिए टोटल 43 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 87.54% है। इसके बाद फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की वेबसाइट पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पूरे पाकिस्तान से 6272 कैंडिडेट्स ने फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। कॉलेज की वेबसाइट पे फ़िलहाल MBBS की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई है, लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी कॉलेज की जानिब से उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वेबसाइट पे MBBS और BDS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई हैं और स्टूडेंट्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो बहरिया यूनिवर्सिटी के इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। एडमिशन से रिलेटेड वो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाद फ़ज़ाइया रुतफ़ाव मेडिकल कॉलेज कराची की तरफ से भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। कॉलेज की जानिब से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ रब्ता किया जा रहा है और ऐसे स्टूडेंट्स को भी कहा जा रहा है कि वो कॉलेज के साथ ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें जो यहाँ एडमिशन के लिए ख्वाहिशमंद हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर फ़िलहाल 139 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही डिस्प्ले की गई है, जबकि एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। याद रहे कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं की जाएगी, बल्कि कॉलेजेस अपनी अपनी वेबसाइट्स पर ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। PMC की जानिब से तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये हिदायत की गई हैं कि वो 15 फरवरी तक अपने एडमिशन्स को कंप्लीट करें और उसके बाद तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और डेटा PMC को सबमिट करवाएं। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जिस कॉलेज में भी दाखिला लेना चाहते हैं उस कॉलेज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें। नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ खुद भी कांटेक्ट किया जा रहा है और इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को उनके एडमिशन से रिलेटेड ईमेल, SMS या फ़ोन कॉल के ज़रिए इन्फॉर्म किया जा रहा है। आप एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड नम्स के तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट्स को विजिट करते रहें। जिन कॉलेजेस की जानिब से पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा चुकी है उनकी तरफ से 1 या 2 दिनों में सेकंड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड कर दिया जाएगा।